भाई, आज जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा है। कल रात भी मैंने दूर से डरावनी गुर्राने की आवाज सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जंगल में आखिर चल क्या रहा है। तुम ठीक कह रहे हो खरगोश, मुझे भी पिछले कई दिनों से अजीब डर लग रहा है। हर सुबह किसी न किसी जानवर के घायल होने की खबर मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक शिकारी जंगल में घूम रहा है। लेकिन इतना खतरनाक शिकारी कौन हो सकता है? बाघ तो कई दिनों से इस इलाके में दिखाई ही नहीं दिया। कहीं वो पुरानी डरावनी कहानी सच तो नहीं हो गई? कौन सी कहानी? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर अचानक इतना डर क्यों आ गया है? साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने कभी काले भेड़िए के बारे में नहीं सुना क्या? वही भेड़िया जो सालों पहले पूरे जंगल में आतंक बन गया था। कहते हैं वो अचानक गायब हो गया था। हाँ, मैंने वो कहानी सुनी थी, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। सब कहते थे कि वो भेड़िया हमेशा के लिए जंगल छोड़ चुका है, लेकिन अगर वो सच में वापस आ गया तो क्या होगा अगर मैं वापस आ गया हूँ? तुम सबने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए गायब हो गया हूँ, लेकिन अब इस जंगल में फिर से मेरा राज शुरू होगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम सच में वही काला भेड़िया हो जिससे पूरा जंगल डरता था। हिरण भाई, जल्दी भागो वरना आज हम बच नहीं पाएंगे। उस रात जंगल की शांति फिर से टूट चुकी थी। काले भेड़िए की वापसी ने पूरे जंगल में डर फैला दिया था, लेकिन दूर खड़ी एक चालाक लोमड़ी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। अरे लोमड़ी बहन, तुमने खबर सुनी क्या? खरगोश और हिरण ने बताया कि उन्होंने काले भेड़िए को अपनी आंखों से देखा है। पूरे जंगल में अब वही डर फैल गया है। हाँ, मैंने भी यह खबर सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। काला भेड़िया इतने साल बाद अचानक क्यों लौटेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है लोमड़ी बहन। कल रात मेरे बाड़े के पास भी किसी के भारी कदमों की आवाज आई थी। अगर वो सच में वही भेड़िया हुआ तो हमारा क्या होगा? डरने से कुछ नहीं होगा बकरी बहन। अगर सच में कोई खतरनाक शिकारी जंगल में आया है तो हमें मिलकर उसका सामना करना होगा, लेकिन पहले हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे जंगल के जानवर पहले ही घबराए हुए हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब जगह अफरा तफरी मच जाएगी। सबसे पहले हमें जंगल की पंचायत बुलानी होगी। सभी जानवर एक साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालेंगे, तभी हम इस खतरे का सामना कर पाएंगे। ये सही बात है लोमड़ी बहन। अगर सब जानवर एक साथ होंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी। चलो अभी जाकर सबको पंचायत की खबर देते हैं। तुम लोग जाओ और सबको खबर दे दो, लेकिन मैं पहले उस जगह को देखना चाहती हूँ जहाँ भेड़िया दिखाई दिया था। मुझे यकीन है वहाँ कोई बड़ा सुराग जरूर मिलेगा। जंगल में पंचायत की खबर आग की तरह फैल गई। हर जानवर के मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और उधर लोमड़ी अकेले ही काले भेड़िए का रहस्य खोजने निकल पड़ी। यही वो जगह है जहाँ खरगोश और हिरण ने काले भेड़िए को देखा था। जमीन पर ये गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है सच में कोई बड़ा शिकारी यहाँ से गुजरा है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये पंजों के निशान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगह बिखरे हुए हैं, जैसे यहाँ एक से ज्यादा शिकारी मौजूद हों। लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरा जंगल पंचायत की तैयारी कर रहा है और तुम अकेले घूम रही हो। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? हाँ बंदर, मुझे कुछ अजीब निशान मिले हैं। ये पंजों के निशान बताते हैं कि यहाँ सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, शायद उसके साथ और भी शिकारी हैं। अगर ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक बात है। एक भेड़िया ही पूरे जंगल को डरा सकता है। अगर उसके साथ और भी हों तो हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुझे भी यही डर लग रहा है, लेकिन बिना सच जाने हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हमें इन निशानों का पीछा करना होगा। तो तुम लोग सच्चाई खोजने निकले हो, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इसका मतलब मेरा शक सही था। काला भेड़िया अकेला नहीं है और तुम लोग भी उसके साथ हो, लेकिन अब यह राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। अब लोमड़ी को यकीन हो गया था कि जंगल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। काला भेड़िया और लकड़बग्घों का गिरोह मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहा था। जंगल के सभी जानवर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सबको इस नए खतरे का सामना मिलकर करना होगा। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि आगे क्या किया जाए। मैं तो कल रात से ही बहुत डरी हुई हूँ।
अगर सच में काला भेड़िया वापस आ गया है तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी कोई समाधान ढूंढना होगा। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, हमें उस भेड़िए का सामना करना होगा जो पूरे जंगल में आतंक फैला रहा है, लेकिन हमें समझदारी से कदम उठाना पड़ेगा। तो तुम सब मेरे खिलाफ पंचायत कर रहे हो। लगता है तुम सबको अभी भी अपनी जान प्यारी नहीं है, क्योंकि अब इस जंगल का असली मालिक मैं हूँ। ये सच में वही काला भेड़िया है। मैंने इसकी डरावनी दहाड़ पहले भी सुनी है। कोई हमें इससे बचाओ। इतना घमंड मत करो काले भेड़िए, जंगल किसी एक का नहीं बल्कि सभी जानवरों का है। तुम डर दिखाकर यहाँ राज नहीं कर सकते। तुम बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो लोमड़ी, लेकिन तुम्हें अभी मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। अब देखो हमारी ताकत। आज से यह पूरा जंगल हमारे कब्जे में होगा और जो भी हमारा विरोध करेगा उसका यही अंत होगा। पंचायत का माहौल अचानक डर और अफरा तफरी से भर गया। अब साफ हो चुका था कि काला भेड़िया अकेला नहीं बल्कि एक गिरोह के साथ आया है, लेकिन लोमड़ी के दिमाग में उन्हें हराने की एक चाल जन्म ले चुकी थी। लोमड़ी बहन, अब हम क्या करेंगे? काला भेड़िया और उसके लकड़बग्घे पूरे जंगल को डराने लगे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। घबराओ मत बंदर, मैंने एक योजना बना ली है। हमें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना होगा और इस बार भेड़िया अपनी ही चाल में फंस जाएगा। लेकिन लोमड़ी बहन वो बहुत खतरनाक है। उसके साथ इतने सारे लकड़बग्घे भी हैं। हम जैसे कमजोर जानवर उनका सामना कैसे करेंगे? हमें सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाना है जहां से बचना मुश्किल हो, और इसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। अगर यह जंगल बचाने का रास्ता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपनी तेज रफ्तार से भेड़िए को उस जगह तक ले जा सकता हूँ जहाँ तुम अपना जाल बिछाना चाहती हो। और मैं पेड़ों से निगरानी रखूंगा। जैसे ही भेड़िया उस रास्ते पर आएगा मैं सबको इशारा दे दूंगा ताकि कोई भी गलती ना हो। मैं भी डर के बावजूद तुम्हारी मदद करूंगी। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाए तो शायद हम जीत सकते हैं। ये जंगल हमारा घर है और हमें इसे बचाना ही होगा। यही हिम्मत चाहिए थी मुझे। कल रात ही हम अपनी योजना को अंजाम देंगे और काला भेड़िया हमेशा के लिए इस जंगल से खत्म हो जाएगा। उस रात जंगल के बहादुर जानवर एक गुप्त योजना के लिए तैयार हो चुके थे। लोमड़ी की चालाकी अब काले भेड़िए के आतंक को खत्म करने वाली थी। लोमड़ी बहन, मैं उसी रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जहाँ जाल लगाया गया है। बस अब मुझे भेड़िए को अपने पीछे लगाना है। उम्मीद है तुम्हारी योजना काम करेगी। हिरण, सावधान रहना और ज्यादा देर तक उसके सामने मत रुकना। तुम्हारी तेज रफ्तार ही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही वह तुम्हारे पीछे दौड़े, सीधे उस खाई वाले रास्ते पर जाना। मुझे दूर से काला भेड़िया दिखाई दे रहा है। वह अपने लकड़बग्घों के साथ इधर ही आ रहा है। लगता है वह शिकार की तलाश में है। आज की रात भी किसी के लिए आखिरी रात बनने वाली है। मुझे ताजा शिकार की खुशबू आ रही है और वह शिकार ज्यादा दूर नहीं है। अरे काले भेड़िए, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारी रफ्तार कितनी तेज है। तुम मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। अब तुम कहीं नहीं बच सकते। लोमड़ी बहन, योजना काम कर रही है। भेड़िया सच में हिरण के पीछे दौड़ पड़ा है। वे दोनों तेजी से खाई वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, यही मौका है। बस थोड़ी ही दूर पर हमारा जाल तैयार है। आज काला भेड़िया अपनी ही लालच में फंसने वाला है। काला भेड़िया गुस्से में हिरण के पीछे दौड़ रहा था और उसे जाल का अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ ही पल में ये पीछा पूरे जंगल का फैसला करने वाला था। बस थोड़ा सा और दौड़ना है। आगे वही खाई वाला रास्ता है जहाँ लोमड़ी ने जाल लगाया है। अब देखता हूँ काला भेड़िया कैसे बचता है। तुम बहुत तेज भाग रहे हो हिरण, लेकिन याद रखो मैं जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ। आज तुम मेरे पंजों से बच नहीं पाओगे। ये क्या हुआ? मैं इस गहरे गड्ढे में कैसे गिर गया? यह जरूर किसी की चाल है। हाँ काले भेड़िए, यह मेरी ही चाल है। तुम्हें लगा था कि डर दिखाकर पूरे जंगल पर राज कर लोगे, लेकिन आज तुम्हारी चालाकी खत्म हो चुकी है। लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन याद रखो मेरे लकड़बग्घे अभी भी बाहर हैं। वे तुम सबको खत्म कर देंगे।
हम अपने नेता को इस गड्ढे में नहीं रहने देंगे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर देंगे। आज यह जंगल हमारा ही होगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जंगल के जानवर कितने एकजुट हैं। आज कोई भी तुम्हारे आतंक से डरने वाला नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। अब फैसला पूरे जंगल के हाथ में है। या तो तुम लोग अभी जंगल छोड़कर चले जाओ, वरना आज तुम्हें भी अपने नेता के साथ यही सजा मिलेगी। तुम सब सोचते हो कि हमारे नेता को फंसा कर जीत गए हो, लेकिन अभी भी हम यहाँ खड़े हैं और हम लड़ना जानते हैं। अगर किसी ने हमें रोका तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब डराने की कोशिश मत करो लकड़बग्घे। पूरा जंगल आज एक साथ खड़ा है। तुम्हारा आतंक अब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। हम पहले बहुत डरते थे तुम लोगों से, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि एकजुट होकर हम किसी से भी लड़ सकते हैं। आज हम अपने जंगल को बचा कर रहेंगे। अगर तुम लोगों में थोड़ी भी समझदारी है तो अभी जंगल छोड़ दो, वरना पूरे जंगल के जानवर तुम्हें घेर लेंगे और तब बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तुम सब बेवकूफ हो जो जीत का सपना देख रहे हो। मेरे लकड़बग्घे कभी पीछे नहीं हटेंगे और जल्द ही वे मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। तुम अभी भी घमंड में हो काले भेड़िए, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। आज पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। नेताजी, जंगल के बहुत सारे जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं। लगता है वे हमें चारों तरफ से घेरने वाले हैं। अगर हम अभी नहीं भागे तो हम भी फंस जाएंगे। सभी लकड़बग्घे ध्यान से सुनो। अभी के लिए हमें पीछे हटना होगा। जल्दी से जंगल छोड़ो और अपनी जान बचाओ। जंगल के जानवरों की एकता देखकर लकड़बग्घे डर गए। उन्होंने काले भेड़िए को छोड़कर जंगल से भागने का फैसला कर लिया। अब काला भेड़िया पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तो आखिरकार मेरे लकड़बग्घे भी मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी डर जाएंगे, लेकिन याद रखना यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कहानी तो यहीं खत्म होगी काले भेड़िए। तुमने इस जंगल के मासूम जानवरों को बहुत डराया है। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी वजह से पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया था। हर रात कोई ना कोई जानवर डर से सो नहीं पाता था। अब तुम्हारा आतंक हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुमने सोचा था कि कमजोर जानवर हमेशा डरते रहेंगे, लेकिन आज हमने दिखा दिया कि हम भी एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं। अब इस जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर हम चाहते तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन जंगल के नियम कहते हैं कि हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। आज तुम लोग जीत गए हो। मैं मानता हूँ कि मैंने लालच और घमंड में बहुत गलतियाँ की। अब मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। याद रखना, अगर तुम फिर कभी इस जंगल में लौटे तो इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। आज से यह जंगल फिर से सुरक्षित है। हम सब मिलकर अपने घर को शांत और खुशहाल बनाएंगे और किसी को भी यहाँ आतंक फैलाने नहीं देंगे। काला भेड़िया आखिरकार हार मानकर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल के जानवरों की एकता और हिम्मत ने आतंक को खत्म कर दिया। उस दिन से जंगल में फिर से शांति